हेलो दोस्तों, माय साइंस स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम लोग ऐसे जुगाड़ और ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे जो दुनिया में यूनिक है। आपने न इसे कहीं देखा होगा न इसके बारे में कभी सुना होगा। ये आप सच सुन रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं ये बिल्कुल सही सुन रहे हैं। मैं ऐसा ही ट्रिक और जुगाड़ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। 80% विद्यार्थी ऐसे हैं जिसे रासायनिक समीकरण संतुलित करने आता ही नहीं है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आपकी गिनती उन 80% में हो रही है तो आप बिल्कुल निश्चित हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो के ख़त्म होने से पहले आप रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का ऐसा तरीका सीख जाएंगे जो आपने आज तक कभी सोचा ही नहीं होगा। चलिए आज के क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए, यही है रासायनिक समीकरण, इसी को संतुलित करना है। तो संतुलित कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो तीर का निशान है इसे हम लोग गिब्स कहते हैं। तीर के निशान के जो राइट तरफ है, मतलब दाहिना तरफ जो है, इसको हम लोग कहते हैं RHS, राइट हैंड साइड। और जो लेफ्ट तरफ है, बायां तरफ है, इसको कहते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, आप इसे समझ गए। हम लोग जो छेड़छाड़ करेंगे, हम लोग जो अंक बैठाएंगे वो दोनों तरफ, मतलब दाहिना तरफ भी बैठाएंगे और बायां तरफ भी बैठाएंगे। हम दोनों तरफ अंक बैठाएंगे। ठीक है। अब देखिए, हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, ये भी बात समझना जरूरी है। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें परमाणु न नष्ट होता है न परमाणु बनता है। मतलब क्या है कि परमाणु जो है वो न नष्ट होगा न बनेगा। मतलब क्या है कि दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। जब परमाणु न नष्ट होगा न बनेगा तो क्या है, संख्या बराबर दोनों तरफ होनी चाहिए। तो बस यही दिखाने के लिए हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक है। अब देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे। तो सबसे पहले छोटी छोटी बातों को देखते हैं। इधर देखिए, इधर छोटी छोटी बात क्या है पहले समझिए। देखिए, इसी को पकड़ते हैं, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी को पकड़ते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए, हम लोग जो अंक बैठाएंगे वो हमेशा बायां तरफ बैठाएंगे। हम लोग को जो अंक बैठाने का अधिकार दिया गया है वो केवल बायां तरफ दिया गया है। दाहिना तरफ हम लोग कुछ भी अंक नहीं बैठाएंगे। ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, हम लोग बायां तरफ जो अंक बैठाएंगे वो कुछ अलग ही काम कर देगा। जैसे देखिए, ये जो है NaOH, अगर हमने यहाँ पर कोई भी अंक मान लीजिए 2 लिख दिया तो ये 2 क्या करेगा, ये सोडियम को भी गुना करेगा, ये ऑक्सीजन को भी गुना करेगा और हाइड्रोजन को भी गुना करेगा। मतलब बायां तरफ जो लिखेंगे वो उसमें जितने तत्व हैं सबको गुना कर देगा। ठीक है, ये बात आप समझ गए। और देखिए, क्वेश्चन में जो दिया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ देखिए HNO3 जो है, इसमें क्या होगा, देखिए HNO3, यहाँ जो 3 जो अंक लिखा गया है ये केवल उसी को गुना करेगा ये जिसके नीचे में लिखा गया है। इतना अंतर समझ गए। क्या समझे? तो राइट तरफ हम लोग जो अंक लिखेंगे ये सभी को गुना करेगा, और क्वेश्चन में जो दिया हुआ रहेगा जिसके अंक नीचे में अंक लिखा गया है ये उसी को गुना करेगा। जैसे देखिए ना, ये जो 3 है ना, ये केवल O को गुना करेगा, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को गुना नहीं करेगा। यहाँ तो समझ गए हैं। अब आगे देखिए, अब जैसे ये नाइट्रोजन है, ये सपोज कि ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। अगर दोनों की संख्या 2 बताना है तो दोनों की संख्या 2 कैसे होगा, तो यहाँ भी 2 लिखेगा, यहाँ भी 2 लिखेगा। ऐसी स्थिति में क्या करता है, ये N और O को एक साथ ब्रैकेट में लिखा और दोनों में से 2 को कॉमन करके बाहर करके यहाँ लिख दिया। इसका माने क्या हुआ, ये 2 इसको भी गुना करेगा, ये 2 इसको भी गुना करेगा। इतना समझ गए। अगर आप इतना समझ गए तो काफ़ी है। समझ लीजिए कि अब आपको ये समीकरण को संतुलित करना आधा आ चुका है। अब देखिए हम कैसे संतुलित करेंगे इसको। आइए अब समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, शुरू करना है हम लोग को पहले एलिमेंट से, पहले तत्व से शुरू करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या गिननी है। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, तो हाइड्रोजन 1 है। यहाँ देखिए, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, तो 2 हैं। क्यों 2 हैं, क्योंकि मैंने अभी बता दिया था कि ब्रैकेट के बाहर जो रहेगा वो दोनों को गुना करेगा। तो ये हाइड्रोजन को गुना करेगा, साथ में ऑक्सीजन को भी गुना करेगा।
तो यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, तो 1 और 2 कितना हो गया, टोटल 3 हो गया। इधर देखिए, इधर कितने हैं, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसकी संख्या है 2, तो इधर 3 इधर 2, क्या 3 और 2 आपस में बराबर है, नहीं है। ऐसे कंडीशन में हमें इसे संतुलित करके बराबर करना है। तो बराबर कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, अपने अंदर से थोड़ा सा आपको क्रिएटिविटी रखना है, एक्टिविटी रखना है, उस हिसाब से काम करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने 2 बैठा दिया, 2 अगर बैठा दिया तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। अब ये 2 इसको भी गुना करेगा, इसको भी गुना करेगा, अभी मैं आपको बता दूंगा। तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 यहाँ 2 यहाँ, कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो चुके हैं। यहाँ देखिए, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, तो 2 हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग 2 को रख देते हैं। 2 को जब रखे तो हाइड्रोजन यहाँ हो गया 2 दूना 4, और हाइड्रोजन 2 दूना 4 इधर पहले से है, तो 4 और 4 बराबर हो गया आपस में, हाइड्रोजन की संख्या आपस में बराबर हो गया। चलिए अब हम लोग दूसरे को देखेंगे। दूसरे को किसको देखेंगे, तो हम लोग अब नाइट्रोजन को देखेंगे। तो नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, यहाँ देखिए 2 लिखा हुआ है, तो ये 2 जो है ये सभी को गुना करेगा, इसका मतलब है कि ये नाइट्रोजन को भी गुना करेगा। तो इधर नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। अब इधर आइए, यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, यहाँ भी 2 है। कैसे, तो ये ब्रैकेट के बाहर जो 2 लिखा हुआ है ये ऑक्सीजन को तो गुना करेगा ही, इसके साथ ही ये नाइट्रोजन को भी गुना करेगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। इधर नाइट्रोजन कितनी थी, 2, तो नाइट्रोजन भी संतुलित हो चुका है। आइए अब हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 3 है, और यहाँ पर 2 जो है ये को भी गुना करेगा, तो 3 दूना 6। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 6 है। इसको बढ़िया से समझ लीजिए। देखिए ऑक्सीजन यहाँ पहले से 3 है, और यहाँ जब हमने 2 लिखा तो ये हाइड्रोजन को गुना किया, नाइट्रोजन को गुना किया, और ऑक्सीजन को भी गुना किया। तो ऑक्सीजन पहले से 3 था, अब उस 3 को गुना कर दिया 2 से, तो इधर कितना ऑक्सीजन हो गया, 6 हो गया। आइए यहाँ पर, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 8 है। क्यों, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर जब 2 लिखा हुआ है तो ये दोनों को न गुना करेगा, तो यहाँ कितना हो गया ऑक्सीजन, 2 हो गया। यहाँ कितना था, 6 था, 6 और 2 कितना हुआ, 8 हुआ। क्या इधर 8 ऑक्सीजन के परमाणु हैं, आइए देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ कितने हैं, यहाँ देख लीजिए कितने हैं। देखिए यहाँ पर ये ऑक्सीजन है 3, और यहाँ पर गुना में क्या लिखा गया है, 2, तो 3 दूना 6, यहाँ 6 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ जब 2 लिखे हैं तो हाइड्रोजन को गुना किया, ऑक्सीजन को भी गुना किया, तो 2 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ 6 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया। इधर कितने ऑक्सीजन थे, तो 8 ऑक्सीजन थे, 8 और 8 मिल गया, ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया। आइए अब क्या बचा है हमारे पास, अब कैल्शियम बचा हुआ है। कैल्शियम कितना है, 1 है। यहाँ कितना है, 1 है। अब तो कोई बचा नहीं, हमारा पूरा समीकरण जो है वो संतुलित हो गया। कितने आसानी से देखिए संतुलित हो गया। क्या इसमें कहीं पे कुछ दिमाग लगाया, कुछ भी नहीं किया, केवल हम लोगों ने क्या किया, संख्या को मिला दिया, बस हो गया रासायनिक समीकरण संतुलित। इतना ही करना है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी 3 समीकरण और हैं। मैं जब इसको संतुलित करूंगा तो आप सीख ही जाएंगे। वीडियो पर बने रहिए। देखिए मैंने इसमें क्या क्या काम किया, यहाँ फ्रेश करके लिख देते हैं। देखिए मैंने क्या क्या किया है वही लिख रहा हूँ, यहाँ कोई दिमाग लगाना नहीं है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। देखिए बस यही तो है, फ्रेश समीकरण यही ना है। आइए अब दूसरे समीकरण को हम लोग संतुलित करते हैं। देखिए यहाँ देखिए कितने तत्व हैं, तो सोडियम 1, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 3, इसके बाद देखिए एक ठो यहाँ पर सल्फर है। 4 तत्व हैं, तो 4 तत्व उधर भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब संख्या मिलाते हैं, तो पहले तत्व से शुरू करेंगे। तो यहाँ देखिए सोडियम कितने हैं, 1 हैं। इधर आइए, इधर आते जाइए, सोडियम कितने हैं, 2 हैं।
ये कितने हैं, 2 हैं। तो क्या सोडियम की संख्या बराबर है, नहीं है, इधर 2 है उधर 1 है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सोडियम को बराबर कर देंगे, मतलब 2 से गुना कर देंगे तो 2 हो गया और 2 यहाँ भी हो गया। ठीक है, सोडियम को हमने बैलेंस कर दिया है। अब सोडियम के बाद क्या है, ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन की संख्या देख लेते हैं कितनी है। तो ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 2 है। क्यों, क्योंकि बायां तरफ जो लिखते हैं ये तो सभी को गुना करता है। सोडियम को गुना किया, ऑक्सीजन को गुना किया, हाइड्रोजन को भी गुना कर दिया। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 2 है। यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितना है, यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितना है, 4 है। तो 2 यहाँ है, 4 यहाँ है, कितना हो गया, 6 ऑक्सीजन हो गया। इधर कितने ऑक्सीजन है, देखिए यहाँ पर देखिए 4 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। ये 2 जो है ये तो हाइड्रोजन का है। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर तो लिखने का अधिकार है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 2। अब देखिए बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर जब 2 हमने लिखा तो ऑक्सीजन की संख्या 2 हो गई यहाँ पर, और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 4 है। तो 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। इधर आकर के देखिए तो यहाँ पर ऑक्सीजन है 4 और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो 2 और 4 6, और 6 उधर भी था। तो हमारा ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया। आइए देखते हैं तीसरा एलिमेंट क्या है। तो क्या है, हमारा हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। क्यों, क्योंकि जो बायां तरफ लिखेंगे वो सबको गुना करेगा। तो हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गया। यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2। तो हाइड्रोजन यहाँ 2, हाइड्रोजन यहाँ 2, 4 हाइड्रोजन हो गया इधर। अब इधर आइए, इधर देखिए कितने हैं। देखिए यहाँ जब 2 लिखा था तो ये हाइड्रोजन पहले से 2 था, उसको 2 से गुना कर दिया तो 4 हाइड्रोजन यहाँ हो गया। 4 हाइड्रोजन इधर, 4 हाइड्रोजन इधर। तो हाइड्रोजन भी हमारा संतुलित हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए, अब देखते हैं कौन सा एलिमेंट है। तो अब जो है हमारे पास वो क्या है, सल्फर है। अब देखिए सल्फर यहाँ कितने हैं, 1 हैं। यहाँ देखिए यहाँ सल्फर कितने हैं, 1 हैं। ठीक है, तो ये भी संतुलित हो गया। इस प्रकार हमारा ये जो समीकरण है ये संतुलित हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैंने इसमें क्या क्या काम किया, यहाँ फ्रेश करके लिख देते हैं। देखिए H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट है ये। यहाँ देखिए क्या है, नाइट्रोजन सल्फेट, सोडियम सल्फेट, इसके बाद क्या है, जल। यही तो है, उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। अब यहाँ अगर कुछ दिक्कत रह गया तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमारे पास 2 समीकरण और हैं। वीडियो पर बने रहिए, सब कुछ समझ में आएगा। देखिए क्या है, आइए तीसरा में देखते हैं। देखिए सबसे पहला एलिमेंट क्या है, तो हमारा सोडियम है। सोडियम की संख्या कितनी है, 1 है। या तत्व को पहले गिन लेते हैं। देखिए सोडियम 1 हो गया, क्लोरीन 2, यहाँ देखिए सिल्वर 3 हो गया, नाइट्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 5 हो गया। यहाँ कितने तत्व हैं, 5 तत्व हैं। 5 तत्व इधर भी होंगे। आइए अब इसको संतुलित करते हैं। तो देखिए यहाँ सोडियम की संख्या कितनी है, 1 है। इधर देखिए सोडियम कितने हैं, यहाँ देखिए सोडियम 1 है, उधर भी सोडियम 1, यहाँ भी सोडियम 1। सोडियम बैलेंस हो गया। आइए उसके बाद क्या है, क्लोरीन है ना। क्लोरीन यहाँ कितने हैं, 1 हैं। इधर क्लोरीन कितने हैं, 1 हैं। देखिए ये अपने से संतुलित हो गया। इसके बाद तीसरा क्या है, सिल्वर है। देखिए संख्या में कितनी है, 1 है। यहाँ जब कोई संख्या नहीं लिखा हो तो 1 है, क्योंकि ये जो है ये इसको गुना थोड़े करेगा, ये तो इधर लिखा हुआ है, ये तो केवल इसको गुना करेगा, ओ को गुना करेगा, इधर तो है नहीं। तो इसकी संख्या 1, इसकी संख्या 1, लीजिए संतुलित हो गया। आइए नाइट्रोजन को पकड़िए। नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 1 है। यहाँ नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 1 है, संतुलित है। इसके बाद देखिए क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 3 है। यहाँ देखिए ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 3 है। तो ये ऑलरेडी संतुलित किया हुआ है, इसमें हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। फिर भी आप समझ गए, बहुत आसानी से समझ गए। और नहीं समझे तो अभी भी हमारे हैंड में एक क्वेश्चन है, गारंटी है ये क्वेश्चन खत्म होते ही आप समझ जाएंगे। देखिए इसको संतुलित करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, बेरियम है, क्लोरीन है, उसके बाद देखिए हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। इतना ही उधर भी होगा, इससे ज़्यादा तो होता नहीं है।
अब देखिए इसको हम बैलेंस करते हैं। देखिए यहाँ पर बेरियम की संख्या कितनी है, 1 है। यहाँ पर देखिए बेरियम की संख्या कितनी है, 1 है। ये तो संतुलित हो गया। क्लोरीन की संख्या कितनी है, तो 2 है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, यहाँ देखिए क्लोरीन कितने हैं, 1 है। तो क्या 2 और 1 समान है, नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी संख्या को उसके बराबर करेंगे, मतलब 1 की संख्या को 2 के बराबर करेंगे। तो इधर तो कुछ लिखेंगे नहीं, इधर तो हमें लिखने का अधिकार है नहीं। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब 2 जब यहाँ लिख दिए तो क्लोरीन की संख्या यहाँ 2 हो गई। यहाँ देखिए क्लोरीन की संख्या कितनी है, 2 है। तो क्लोरीन क्या है, बैलेंस हो गया। आइए अब इसको देखते हैं क्या है, तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन संख्या में कितनी है, तो 2 है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन जब हम लोग यहाँ पर 2 रखे तो क्लोरीन तो गुना हुआ था, इसके साथ हाइड्रोजन भी गुना हुआ था। तो हाइड्रोजन यहाँ 2, हाइड्रोजन हमारा यहाँ 2, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए क्या है, हमारा सल्फर है। तो सल्फर संख्या में कितनी है, 1 है। यहाँ देखिए सल्फर कितना है, 1 है। ये तो पहले से मिला हुआ है। इसके बाद देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, 4 है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कितना है, 4 है। सब संतुलित हो गया। बस इतना ही था। मैंने क्या लिखा ये फाइनल में यहाँ पर लिख देता हूँ, नहीं भी लिखूंगा तो भी चलेगा। देखिए बेरियम क्लोराइड प्लस में क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट। आप इसे सल्फ्यूरिक एसिड भी कहेंगे तो भी चलेगा। इसके बाद क्या है, हमारा बेरियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट। इसके बाद क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, आप इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कह देंगे। बस यही है। चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नहीं तो फिर अपने अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करता हूं आपने नोट डाउन किया होगा या स्क्रीनशॉट लिया होगा। चलिए अब आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक तो जरूर करना है, और अपने जितने भी स्टडी ग्रुप है सभी में शेयर कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।